तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आपने बहुत से चुनावी सर्वे देखे हैं, लेकिन पहली बार वॉर सर्वे हम आपको दिखाएंगे और मौजूदा मौके पर यह बहुत जरूरी है। इस समय वो एक घटना जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है वो है अभी ये जो वॉर चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में। इस वॉर के मौजूदा दौर में आज की स्थिति में लोग क्या सोच रहे हैं, महीने भर पहले क्या सोच रहे थे, करीब महीने भर पहले। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. मतलब आज से करीब 2 हफ्ते पहले क्या सोच रहे थे, आज क्या सोच रहे हैं और आगे उनको क्या दिखाई दे रहा है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में लोग क्या सोच रहे हैं इस वॉर के बारे में, इस वॉर के फॉल आउट के बारे में, इसके रिपरकशंस के बारे में, इसके आगे आने वाले दिनों में होने वाले असर के बारे में क्या सोच रहे हैं लोग, ये बताएगा आज आपको वॉर सर्वे। क्या ईरान युद्ध दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है? क्या वाकई दुनिया 2 खेमों में कंप्लीटली बटी हुई दिखाई देगी और यह जंग और ज्यादा बढ़ेगी? क्या इस जंग ने दुनिया को एटमी तबाही के दरवाजे पर भी धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दिया है? इस युद्ध का भविष्य क्या होगा और हमारी आपकी जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ने वाला है? तो मैं दिनेश गौतम आज इन सभी सवालों का जवाब जानने में आपकी मदद करूंगा और इसके लिए भारत के टीवी इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व वॉर सर्वे आपके सामने होगा। सी वोटर ने मार्च के महीने में किए गए इस सर्वे में देश के सभी राज्यों के हर जिले की जनता से वो सवाल पूछे हैं जिसका जवाब हर शख्स जानना चाहता है। तो अगले 1 घंटे में हम डिकोड करने जा रहे हैं ईरान युद्ध पर देश की जनता की राय। ये ऐसे आंकड़े हैं जो यकीनन आपको हैरान करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको वो सवाल जो पूछे गए और उनके जवाब जनता ने जिस प्रपोर्शन में दिए वो आपको बताऊं, उससे पहले ये आपको बता दूं कि टीवी पर पहली बार अमेरिका ईरान वॉर पर सर्वे आपके सामने होगा। मार्च के महीने में देश भर से लोगों की राय ली गई, फोन के जरिए देश भर की जनता से राय ली गई। ईरान वॉर पर सी वोटर का ये सबसे बड़ा सर्वे है। इसमें देश की जनता की राय शुमारी है इस लिहाज से कि वो इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं और युद्ध के नतीजों के बारे में क्या सोचते हैं। ये सबसे बड़ा सर्वे और टेलीविजन इतिहास में पहली बार वॉर के असर पर, वॉर के बारे में सर्वे के साथ लोगों की राय जानने की कोशिश। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं, बीच में अभी के जो अपडेट हैं वॉर से रिलेटेड वो भी आपको बताता रहूंगा। राय में लोगों ने जो कहा है उसकी फाइंडिंग क्या बता रही है, ये समझने में हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी मदद करेंगे। बहुत जल्द आपसे उनसे परिचय भी कराने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारे सर्वे में सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, यह सवाल था संकट काल में भारत किस पर भरोसा करे। क्राइसिस के समय भारत किस पर भरोसा कर सकता है? वो पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं उनमें से किसकी तरफ भारत एतबार कर सकता है, यह हमने पूछा था। संकट काल में भारत किस पर भरोसा करे, अमेरिका या ईरान, कौन ज्यादा भरोसेमंद है? और अगर आप इसमें देखें तो अमेरिका 15%, उसके मुकाबले ईरान बहुत ज्यादा 58%, 50% से भी ज्यादा। मतलब आधे लोग जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की उससे ज्यादा, और कह नहीं सकते कहने वाले ऐसे लोग जो अपना मन अभी भी नहीं बना पाए हैं 27% लोग हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है मार्च में 4th वीक का जो परसेंटेज था वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या इसमें ग्रेजुअल कोई शिफ्ट आया है? पहले क्या दूसरे हफ्ते में लोगों की राय कुछ और थी, तीसरे हफ्ते में कुछ और थी और चौथे हफ्ते में मार्च के उन्होंने अपना मन कुछ और बनाया क्या? अगर आप इस हिसाब से देखना चाहें तो ये अभी जो मैंने आपको बताया वीक 4 वाला परसेंटेज यहां पर आप देख रहे हैं 15%, 58%, 27%। लेकिन वीक 3 में जो दिखाई दिया था अमेरिका पर एतबार तब ज्यादा था, 26% लोग अमेरिका पर एतबार कर रहे थे। हालांकि ईरान पर तब भी भरोसा करने वाले लोग ज्यादा थे, 38% तब भी इस 26% के मुकाबले ज्यादा था। लेकिन यह बहुत ज्यादा बढ़ा है, 58% तक पहुंच गया है चौथे हफ्ते में। और पहले ऐसे लोग जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया था या इस बारे में अनभिज्ञता रख रहे थे, उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं था, उनका परसेंटेज ज्यादा था, 38% लोग थे और 36% लोग थे और जो कम होकर 27% हुए। मतलब अपना मन बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है
और पहले आप ये देखें अनभिज्ञता का परसेंटेज ज्यादा था। वीक 2 में 47% लोगों ने कोई मन नहीं बनाया था। उसके बाद ये घटते घटते 36% हुआ और 27% उसके बाद और घटकर हो गया। अमेरिका की तरफ एतबार का परसेंटेज शुरुआत में 26 पर टिका हुआ था वीक 2 और वीक 3 में, लेकिन फिर घटकर ये 15% हो गया। पहले ईरान की तरफ भरोसा 27% के साथ अगर बाद के फिगर देखें तो कम दिखाई देता है। हालांकि ये तब भी अमेरिका से 1% ही सही ज्यादा था, लेकिन फिर ये बढ़ा 38 हुआ और उसके बाद वाले हफ्ते में तो बहुत तेजी से बढ़कर 58% हुआ। मतलब इसकी फाइंडिंग दो हैं। एक तो ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ, अमेरिका पर भी भरोसा करने वालों की संख्या थी, वो तब भी ईरान के मुकाबले कम थी, लेकिन फिर भी एक ठीक फिगर था, वो घटते घटते बहुत कम हो गया। ईरान की तरफ पहले भी लोगों का एतबार ज्यादा था, लेकिन वो बाद के हफ्तों में तो बहुत तेजी से बढ़ा है। अनभिज्ञता रखने वाले लोगों की संख्या पहले ठीक ठाक थी, लेकिन बाद के हफ्तों में बहुत तेजी से घटी है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपना मन बनाया वो तेजी से बढ़े, और क्योंकि अमेरिका की तरफ ये कम दिखाई दे रहा है और ईरान का फिगर बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जिन लोगों ने मन बनाया वो ये मन बनाया कि भैया हमको तो ईरान की तरफ हमारा मन जा रहा है, वो ठीक कर रहा है, और हम मन से ये मानते हैं कि अगर हमको एतबार करना पड़े संकट काल में तो ईरान की तरफ हमको देखना चाहिए। अब जरा देखिए, अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं। असल में ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इन सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आप जानते हैं जो लोग सर्वे करते हैं, मेथोडिकल तरीके से सर्वे करते हैं, वो अलग अलग तरीकों से एक ही चीज को टटोलने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर किसी ने कहीं कुछ रिस्पोंडेंट ने किसी तरह की चालाकी बरती है या किसी इन्फ्लुएंस में है, तो उसको दूसरी तरीके से वही बात पूछकर यह समझा जा सके कि असल में उसका मन क्या है। मन पढ़ने की यही कोशिश होती है इस तरह के सर्वे में।